हो जाए तो बता देना। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून भाई, कैसा है? सर आज क्लास थी। यार एक्चुअली मैं ट्यूसडे नहीं हो पाई थी ना क्लास। वो इसलिए रखी थी आज मैंने, और वो कल बताया था। आई एम रियली सॉरी, मैं तेरे को बताना भूल गया। अभी जस्ट शुरू किया है। ये फर्स्ट कंसेप्ट है। इसका लोकस देख रहे थे क्या जा रहा है, z माइनस जेड वन बाई जेड माइनस जेड टू इक्वल टू के बाई वन। ठीक है। तो इसका जो लोकस होगा z का, तो लोकस ऑफ z इज सर्कल। ठीक है। कैसे आया? हमने z1 z2 को ज्वाइन किया और एक लाइन बना दी। ठीक है। अब हमने ये देखा कि z एक ऐसा पॉइंट होगा जिसका डिस्टेंस z1 से, जिसका डिस्टेंस z2 से, दोनों को डिस्टेंस का रेशो क्या है, k रेशो वन। तो z एक ऐसा पॉइंट है जिसका डिस्टेंस z1 से, जिसका डिस्टेंस z2 से k रेशो वन में, हाँ या ना? यस। राइट। तो इसका लोकस ढूंढना है। अब हमने ये बोला कि जो ऐसे पॉइंट्स होंगे जिनका डिस्टेंस z1 z2 से k रेशो वन होगा, z वहां वहां से पास करेगा, हाँ या ना? यस। तो मैंने क्या किया, z1 z2 को इंटरनली k रेशो वन में डिवाइड किया। और अब इसका इस पॉइंट पे मैंने रैंडम एक पॉइंट लिया, इन दोनों को ज्वाइन किया, तो ये जो ट्रायंगल बना इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बनाया, ये यहीं से पास करेगा क्योंकि k रेशो वन, ऑपोजिट साइड भी k रेशो वन, तो ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर यहीं से पास करेगा। तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, k इंटू जेड टू, वन इंटू जेड वन बाई के प्लस वन। राइट। ऐसे ही जो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है वो भी k रेशो वन में डिवाइड करेगा एक्सटर्नली। तो ये पॉइंट का वैल्यू क्या आ जाएगी, बीच में माइनस आ जाएगा बस, हाँ या ना? तो z जो है वो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से पास करेगा, क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है ये z1 z2 को k रेशो वन में डिवाइड कर रहा है, यानी कि इस पॉइंट का डिस्टेंस z1 से z2 से k रेशो वन में होगा। ऐसे इस पॉइंट का डिस्टेंस भी z1 से z2 से k रेशो वन में k रेशो वन होगा, हाँ या ना? डिस्टेंस का रेशो। राइट। तो z जो है इस पॉइंट z1 से इस पॉइंट, सॉरी ये वाला पॉइंट इंटरनल वाला, ये एक्सटर्नल वाले से पॉइंट से पास करेगा। अब वी नो दैट कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के बीच में एंड एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, हाँ या ना? तो अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो इसका मतलब क्या है कि z एक ऐसा पॉइंट है जो ये फिक्स पॉइंट है ऊपर से, क्यों? क्योंकि हमें z1 गिवन है, z2 गिवन है, k गिवन है, यानी कि ये तीनों चीजें गिवन है। तो इनको मैनिपुलेट करके जो भी चीज आएगी वो एक फिक्स चीज होगी, वो वेरिएबल चीज नहीं होगी। यानी कि दिस इज अ फिक्स पॉइंट, दिस इज अ फिक्स पॉइंट। तो इन दोनों फिक्स पॉइंट से z हमेशा वेरिएबल पॉइंट पास करेगा सच दैट ये दोनों पॉइंट z पे क्या एंगल सबटेंड कर रहे हैं, 90 डिग्री। तो z ऑब्वियसली इन दोनों को डायमीटर मानते हुए एक सर्कल बना देगा। यस सर। तो z का लोकस क्या आया, z का लोकस आया सर्कल जिसका डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स क्या है, जो इंटरनली एंड एक्सटर्नली k रेशो वन में z1 z2 को डिवाइड करते हैं। तो ये डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स वाला जो सर्कल बनेगा वो सर्कल होगा z का। ठीक है। अब जैसे ये एग्जांपल, z माइनस आइटा बाई z प्लस आइटा का मॉड दैट इज इक्वल टू टू बाई वन। ठीक है। यस सर। तो z का डिस्टेंस आइटा से, एंड देखो ये z माइनस जेड वन होना चाहिए ना, तो माइनस जेड वन का मतलब आइटा। यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस ऑफ माइनस आइटा, यानी कि z2 आ गया माइनस आइटा। तो यानी कि आइटा से एंड माइनस आइटा से डिस्टेंस का रेशो क्या होना चाहिए, टू रेशो वन। तो हमने आइटा को एंड माइनस आइटा को टू रेशो वन में इंटरनली डिवाइड किया, एक्सटर्नली डिवाइड किया, वो आ गए ये दोनों पॉइंट। तो ये दोनों पॉइंट्स का जो डायमेट्रिक एंड पॉइंट मानते हुए सर्कल बनेगा वो हमारा सर्कल आंसर है। तो इन दोनों का मिड पॉइंट फॉर्मूला से मिड पॉइंट निकालो, वो सर्कल का सेंटर आ गया। इन दोनों का डिस्टेंस निकालो z1 माइनस z2 का मोड करके, राइट। तो वो डायमीटर आ जाएगा, हाफ करो रेडियस आ गया, तो सेंटर आ गया, रेडियस आ गया, तो सर्कल आ जाएगा। तो सीधा डायमेट्रिक इक्वेशन से नहीं लिख सकते? वो कर सकते हो बिल्कुल, लेकिन यहां पर डायमेट्रिक इक्वेशन कैसे लिखोगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो प्रॉब्लम है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करके कर सकते हो, इसके अंदर भी देखेंगे सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, वो आगे आएगा। ठीक है। डन सर। शुभम अपना लोकेशन चेंज कर भाई, सीरियसली क्या कर रहा है यार, ओ शुभम हाँ जी सर। क्या कर रहा है यार, लोकेशन चेंज कर अपनी। हाँ जी चलो चले आगे। मानस इसकी पिक ले ले भाई प्लीज, स्क्रीनशॉट ले ले। यस सर।
Yes, sir. चलो सर हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन में दोनों कंडीशन एक साथ लगानी है। नहीं नहीं, ये अलग अलग कंडीशन है, अलग अलग लोकस आएगा सबका।
ध्यान से करना। सर हाँ जी, सर इसमें ग्राफ प्लॉट करने से पेमेंट ग्राफ नहीं प्लॉट करने, जेड निकालना है, ग्राफ से निकालना है, ग्राफ से निकाल दो, ऐसे निकालना है, ऐसे निकाल दो, ये इसका लोकस बताना क्या होगा, बात खत्म। स्ट्रेट लाइन हो गया, वर्टिकल हो गया, सब हम्म